चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में जो कैलकुलेशन पार्ट है वो बहुत अच्छा है। ये जो एग्जामिनेशन में हमने लिया था वो है नवंबर 2019 में से ये सम लिया हुआ है। ये सम 14 मार्क में आया हुआ सम है, तो ध्यान से समझ लोगे लेटेस्ट एग्जामिनेशन में आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे सम आते हैं वो। ये कंपैरेटिवली इजी है, सब्जेक्ट टू आपको थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट ध्यान से देखना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप बच्चा हम सम देखना शुरू करते हैं, तो पढ़ना शुरू करते हैं। चलो बच्चा, तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या दे के रखी हुई है। निशांत लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट 14 का सम है। ये तो 14 नंबर प्रीमियम एट 20%, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर एज अंडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो ध्यान रखना है, जो मेन पॉइंट है, इशू कितना हुआ है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर इशूड शेयर्स वो है हमारे 20,000, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप बच्चा बोलेगा कि सर आपको लिखना पड़ेगा अमाउंट कॉल्ड अप। वो उससे पहले इशू कैसे किए गए, 100 का था, 20% प्रीमियम तो हो जाएगा 120, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद हर बार की तरह मैं बोल रहा हूँ कि इन तीनों का टोटल करोगे तो बच्चा कितना होगा, तो 120 होना चाहिए। टैली कर लो एक बार तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा इंपॉर्टेंट बात है 50 बोला हुआ है, तो आप बोलोगे सर 30 + 20 जो होगा वो शेयर प्रीमियम होगा और बाकी ये शेयर कैपिटल होगा। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन वेयर रिसीव 50,000 शेयर, तो आप बोलोगे सर ये वापस अप्लाइड एंड अलॉटेड वाला लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते अप्लाइड एंड अलॉटेड। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर अप्लाइड जो है वो कितना है, तो अप्लाइड है एप्लीकेशन रिसीव 50,000 बोला हुआ है, और बच्चा बोलेगा सर अलॉटेड कितना होगा, तो फिक्स है ये रहा, अलॉटेड जो है वो 20,000। अब यहाँ की बात आगे बढ़ाते हैं। आउट ऑफ विच 2/5 शेयर एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड फुल्ली। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि सर 50,000 शेयर जो है उसका 2/5, तो आप बोलोगे 20,000, बच्चा बोलो इतना आ रहा है, तो 20,000 आएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। 20,000 शेयर टोटली रिजेक्ट हो रहा है, तो टोटली रिजेक्ट होंगे तो यहाँ पे मैंने अप्लाइड में लिखा 20,000, अलॉटेड में डैश लिखा और यहाँ रिजेक्टेड का आर लिख दिया, तो वो समझ में आया। उसके बाद बच्चा उन्होंने क्या बोला हुआ है, उन्होंने बोला है कि एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वेर मेड ऑन रिमेनिंग एप्लीकेशन। तो बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे 30 आ जाएगा, कैसे 50 माइनस, आप बोलोगे सर 50 माइनस 20 तो 30, और यहाँ पे 20,000 आ जाएगा। तो ये होते ही हमारा ये कैलकुलेशन पार्ट खत्म हुआ। आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वेयर केप्ट बाय द कंपनी एज अ अलॉटमेंट मनी एंड द कॉल इन एडवांस। तो वो हम देख लेंगे, पैसे पहले एप्लीकेशन में आएंगे, एप्लीकेशन से जो ज़्यादा होगा वो अलॉटमेंट में जाएगा, अलॉटमेंट भी आगे होगा, अलॉटमेंट फुल हो जाता है तो अब आगे जाएगा कॉल में जाएगा। बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है ये पॉइंट। चलो बच्चा, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ फिर से एक किसने पैसे पेमेंट नहीं किया, नीतेश हु हैड बीन अलॉटेड 400 शेयर equity share could not pay first and final call on his allotment share. His share were forfeited and half of, यहाँ पे बोला हुआ है half of the share of forfeited reissue at 80 per share as a fully paid up. Write the necessary journal entry in the books of निशांत। तो बच्चा ये सम आप बोल सकते हो इतना टफ नहीं है, आपको 90% तो समझ में पहली बार में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा आपको वो समझना है, सबसे पहली जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये हमारा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात हो रही है। मतलब कहने का मतलब सिंपल है, यहाँ पे फोरफिट हुआ है, फोरफिट नहीं हुआ, उसने वहाँ पे पेमेंट नहीं किया, फोरफिट तो लास्ट में ही होगा। चलो बच्चा, अब डायलॉग ध्यान से समझ लेना हर बार की तरह। यहाँ पे आप बोलोगे सर पहले की 2 एंट्री अलॉटमेंट की 3 और 4, यहाँ पे 5 और 6, उसके बाद आप बोलोगे 7, 8, 9। 7 में होगा आप बोलोगे सर 7 में क्या होगा, तो 7 में बच्चा आप बोलोगे सर हम फोरफिट करेंगे, 8 में री इशू करेंगे, 9th में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। आई होप बच्चा यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। एप्लीकेशन कितनी मिली है, तो आप बोलोगे 50,000। तो ये जनरल एंट्री का हमारा हर बार की तरह फॉर्मेट है, और वर्किंग नोट के लिए हमने जो रेडी करके रखा हुआ है वो लिखेंगे। सबसे पहले बच्चा आप बोलोगे सर हमें एप्लीकेशन जो अलॉट करनी है कितनी अलॉट करनी है, तो आप बोलोगे सर 20,000। कितनी बच्चा, 20,000 हमें एप्लीकेशन अलॉट करनी है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 20,000,
यहाँ पे भी लिख दिया 20,000। अब आगे बढ़ते बच्चा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर कितना होगा 5050, यहाँ पे होगा 20 और यहाँ पे 5050। चलो बच्चा, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और उसके बाद 5 0। ओके, तो 10 लाख हो जाएगा। एक बार बच्चा चेक कर लेना, 4 और आप बोलोगे इसमें भी 5 0 और यहाँ पे तो पता ही है 10 लाख आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, तो अमाउंट आप बोलोगे सर ये ड्यू आ जाएगा, अमाउंट ड्यू आ गया, तो हमें ये पता चल गया कि इतनी अमाउंट ड्यू होगी। अब बच्चा एप्लीकेशन के कितने रिसीव हुए थे, क्या हुए थे, वो लॉजिक क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे बच्चा बहुत सिंपल है, आप बोलोगे सर टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई थी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल अमाउंट रिसीव। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर हमने 50,000 की एप्लीकेशन मिली थी, तो यहाँ पे 5050 इंटू 50, तो बच्चा कितना होगा 25 लाख रुपीज़ हमें मिले थे, जिसमें से पहला रिजेक्ट किसका हो गया था वही देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर रिजेक्ट जो हुआ था वो हुआ था 20,000 शेयर पे, तो टोटली रिजेक्ट ही हो गया था। तो 20,000 शेयर की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे रिजेक्टेड एप्लीकेशन जो है वो कितनी होगी, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 20,000 इंटू आप बोलोगे 50, तो 10 लाख तो रिजेक्ट हो गए। अब बाकी बात आई, अब बचेंगे कितना 15 लाख, ऐसे तो हम ओरल बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप बोलोगे सर सबसे पहले ध्यान रखना बच्चा, अब ये सम थोड़ा अच्छा वाला है, तो यहाँ से आप बोलोगे सर यहाँ से 10 लाख जो है वो किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो आप बोलोगे ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, जो आप बोलोगे सर यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पे मतलब ये एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब बचेगा 5 लाख रुपीज़। बस ये जो पॉइंट है थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। अब ध्यान से देखोगे तो अलॉटमेंट में कितने अमाउंट ड्यू हो रही है, तो अलॉटमेंट में 4 लाख रुपीज़ ड्यू हो रहा है। हमारे पास एक्सेस कितने रुपए पड़े हुए हैं, तो आप बोलोगे 5 लाख। इसका मतलब ये हुआ टोटली अलॉटमेंट इससे पैसे से ही आ जाएगा, इसमें कोई पैसे आने की कोई पोजीशन ही नहीं है, क्योंकि जो लास्ट में है वहाँ पे एक जन ने पैसे नहीं पेमेंट किए, यहाँ तो फुल्ली पेमेंट हो गया है। तो बच्चा बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहले लिखोगे आप 4 लाख और क्या लिखोगे ट्रांसफ़र टू अलॉटमेंट। एक्सेस एप्लीकेशन के रुपए जो थे वो ट्रांसफ़र हमने यहाँ पे 4 लाख कर दिए, और बच्चा लास्ट में आप बोलोगे सर 1 लाख थे वो कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, तो बच्चा 1 लाख जो होगा वो ट्रांसफ़र कर देंगे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कर देंगे। इसके साथ बच्चा हमारा ये यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म हो गया। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो यहाँ पे है कि नीतीश जो है उसके शेयर कितने अलॉट किए गए, तो आप बोलोगे सर नीतीश के जो शेयर अलॉट किए गए हैं वो 400 शेयर है, तो मुझे वो ढूंढना पड़ेगा कि उसने अप्लाई कितना किया होगा। तो बच्चा रेशियो तो अब आपको पता चल गया इतने समझ में कि ये 3 का रेशियो है। कितना है बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जिसने 3 अप्लाई किया होगा उसको अलॉट कितना हो रहा है 2। फिर से एक बार बोल रहा हूँ कैसे किया, तो यहाँ से 0 कट, यहाँ से 4 0 कट, तो कट करेंगे तो 3:2 का रेशियो आ जाएगा। तो मतलब बोलने का मतलब बहुत सिंपल है, यहाँ अलॉटेड है तो मैं लिखूँगा क्या, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जिसने 2 अलॉट हुआ है उसको अप्लाई कितना किया होगा, तो आप बोलोगे 3, तो जिसने 400 अलॉट हुआ है उसको कितने अप्लाई करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे तो आप करोगे तो 600 आ जाएगा। तो मुझे एक डायलॉग लिखना पड़ेगा, ये है अप्लाइड और अलॉटेड कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 400। इसकी ज़रूरत कैसे कहाँ पड़ेगी तो वो आप ध्यान से देखना, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी ये सब पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारा जो कैलकुलेशन है वो हम देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 600 शेयर पे हमें सबसे पहला लिखना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी रिसीव हुई थी, तो 600 इंटू आपको कितनी एप्लीकेशन के वक्त मिली होगी, तो आप बोलोगे 50,000 कितनी 5050 तो होगा कितना 30,30,000। ये पहला स्टेप है। टोटल
अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन के पैसे हमें टोटल कितने मिले थे वो लिख दिया। अब दूसरा डायलॉग ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा 400 अलोटेड था, तो इसका मतलब 50 उसको पे करना था, तो 20,000 उसको पे करना था। तो आप बोलोगे इसका मतलब ये हुआ 10,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। ये समझ में आया? 10,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। अब आप ट्रांसफ़र करोगे पहले अलॉटमेंट में और बाकी जो बचेगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो देखो बच्चा, यहाँ सिंपली हम लिखेंगे 400 इंटू ये अलॉटमेंट में है और ये जो पैसे हैं ना ये वाले, ये आपको खाली लिखना है तो लिख लो, आपको कन्फ्यूजन ना आए। तो यहाँ पे आपको लिखना है, तो ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन के, तो वो बड़े अक्षरों में इसलिए लिख रहा हूँ आपके ध्यान में रहे। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे 20 रुपीज़ अलॉटमेंट में थे, तो 20 रुपीज़ हमने यहाँ पे लिखे, तो 8,000 यहाँ पे आप लिखोगे, वो आ जाएगा। जो 2,000 होगा वो आप बोलोगे सर हमें एक्सेस और भी पड़े, तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्सेस मनी आफ्टर अलॉटमेंट। यहाँ पे क्या लिखोगे? आफ्टर अलॉटमेंट के पास बाद कितने पैसे पड़े हुए, तो आफ्टर अलॉटमेंट आप बोलोगे सर 2,000, तो फिर से हम लिखेंगे 400 इंटू 50। आप देखोगे ना तो अब फाइनल कॉल में आपको 50 रुपीज़ पे करना है, तो 50 रुपीज़ यहाँ पे आप लेते हो तो कितना हो जाएगा बच्चा? तो आप बोलोगे 2,000 नहीं 20,000। तो आप बोलोगे सर 18,000 ये भाई साहब ने पेमेंट नहीं किया है। समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपका पूरा सम खत्म जैसा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे एग्जैक्ट बोलूँ तो 18,000 और ये जो उन्होंने पेमेंट नहीं दिया वो लिख दूंगा। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप सीधी एंट्री करनी है, 10 लाख का तो हिसाब खत्म। यहाँ पे अमाउंट अलॉटमेंट के वक्त कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि एप्लीकेशन के वक्त ही हमें सब कुछ मिल गया होगा, तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। लास्ट में 10 लाख माइनस, आप बोलोगे सर ये थोड़ी अमाउंट आपने साइड में रखी हुई है, तो चलो इसको पकड़ के यहाँ लेके आते हैं। चलो, तो 10 लाख माइनस 1 लाख माइनस 18,000 बच्चा कितना होगा, तो बोलो। तो आप बोलोगे 9 लाख, 9 लाख में से कितना हो जाएगा, तो 20, तो 1 ओके। तो बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ आएगा 8,82,000। 8,82,000 आते ही बच्चा हमारा ये सम पॉइंट खत्म हो गया, कैलकुलेशन पार्ट। अब आप बोलोगे सर अब हमारी जनरल एंट्री शुरू हो जाएगी। जनरल एंट्री में पहला स्टेप होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव वाला स्टेप। तो यहाँ से आपको सब कुछ किया हुआ है, आपको बस उसमें से देख के प्रॉपर करते जाना है। तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे, पहला पॉइंट में हम होगा पैसे मिल रहे हैं कंपनी को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे बच्चा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ पे लिखो शेयर एप्लीकेशन के पैसे मिल रहे हैं, तो एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट किया। तो ये पॉइंट आपको पहला पॉइंट क्लियर करना है। अब कितने पैसे मिल रहे हैं, तो बच्चा ये अमाउंट मुझे याद रह गई है, 25 लाख रुपए यहाँ पे मिल रहे हैं। टोटल अमाउंट रिसीव 25 लाख, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 लाख हमें पैसे मिले। और नरेशन तो बच्चा हर बार की तरह पता है आपको लिखनी है, वो आपको लिख देना है, और शॉर्ट फॉर्म में कहीं पे भी मत लिखना बच्चा, मार्क कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट खत्म। अब बच्चा दूसरा पॉइंट जो आ रहा है वो एप्लीकेशन के मनी हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, एक्सेस मनी हम ट्रांसफ़र करेंगे बैंक अकाउंट में, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र होगा अलॉटमेंट में, और एक्सेस मनी एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट के बाद जो एक्सेस बचे हुए हैं वो कॉल इन एडवांस में जाएगा। जो मैंने पूरा स्टेप बोला वो हम प्रॉपर लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे पहला हम ट्रांसफ़र करेंगे रिफंड वाला पॉइंट, तो बैंक अकाउंट। दूसरे वाले में आप बोलोगे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दो। उसके बाद बच्चा अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और लास्ट में वर्ड क्या लिखा जाएगा, कॉल इन एडवांस। तो कॉल इन एडवांस अकाउंट हमारा होता जाएगा। तो बच्चा आप सबसे पहला स्टेप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप अभी हम शुरू करते हैं, वो है सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो 25 लाख, तो लिख ही दो। कितना लिखना है बच्चा, 25 लाख, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद पहला रिफंड की बारी, तो कितना रिफंड करना है, तो रिजेक्टेड एप्लीकेशन जो हमारी है 10 लाख, कितनी है बच्चा, तो आप बोलोगे सर 10 लाख, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले बैंक के सामने 10 लाख।
तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर अब क्या आएगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल 10 लाख है। ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल बच्चा कितना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है 10 लाख, तो यहाँ पे हमने वो ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल में। अब बच्चा दूसरा पॉइंट, अलॉटमेंट में कितना जाना चाहिए, तो आप बोलोगे सर 4 लाख जाना चाहिए, जो यहाँ पे है एग्जैक्ट एरो के सामने देखोगे। तो अलॉटमेंट में हम लिख देंगे यहाँ अलॉटमेंट में एग्जैक्ट 4 लाख। ये बच्चा एरो करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो उसके लिए हम कर रहे हैं, कि कई बच्चे पूछेंगे कि ये एरो हमें भी करना है। नहीं बच्चा, एरो नहीं करना है। और फाइनल कॉल में आपको ध्यान में रखना है 1 लाख है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो यहाँ पे जो हम कॉल इन एडवांस में वर्ड यूज़ करेंगे वो 1 लाख होगा। तो इसके साथ बच्चा हमारी पहली 2 एंट्री ख़त्म, मतलब एग्जैक्ट बोलूँ तो एप्लीकेशन की बात ख़त्म हुई। तो बच्चा बोलेगा सर अब हम क्या कर सकते हैं, तो अलॉटमेंट की बात कर सकते हैं। अलॉटमेंट में पैसे ड्यू करो, रिसीव 1 रुपया भी नहीं होने वाला, क्योंकि हमें सारे पैसे एप्लीकेशन के वक्त ही मिल गए। तो आपको वो क्लियर कर देना है, खाली एंट्री करनी है बस आपको थर्ड वाली। तो यहाँ पे थर्ड पे आप बोलोगे सर क्या लिखोगे, शेयर, यहाँ पे आप बोलोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आप बोलोगे शेयर कैपिटल। कितना लिखोगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर अमाउंट जो होगी ड्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे ड्यू होगी, अमाउंट है 4 लाख, कितनी होगी बच्चा 4 लाख, तो यहाँ पे हमने लिखा 4 लाख, और यहाँ पे हम लिखेंगे 4 लाख। अब बच्चा ये समझाने के लिए, क्योंकि कई बच्चों को इसमें डाउट आएगा, लिखूंगा नहीं ना तो डाउट आएगा कि हमने 4th नंबर की क्यों एंट्री नहीं की, आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पैसे मिलने ही नहीं वाले वो, क्योंकि रीज़न क्या है, पूरे पैसे हमने एप्लीकेशन के वक्त मिल गए। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर लिखते हैं हर बार बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन 1 रुपया भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है यहाँ पे टोटल मनी जितने थे 4 लाख ड्यू थे, 4 लाख रिसीव हो गए, बात खत्म हो गई। क्लियर बच्चा, तो जाने देता हूँ आगे पॉइंट। अब बात आएगी शेयर फाइनल एंड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो बच्चा बोलेगा सर इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने बोला कौन सा बच्चा, तो विथ प्रीमियम है, क्योंकि इसमें शेयर कैपिटल है 30 और 20 हमारा प्रीमियम है। तो अभी हम आ रहे हैं कौन से नंबर की एंट्री पे, 5th नंबर की एंट्री पे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सर पैसे जो ड्यू हो रहे हैं उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 5th वाले में, तो यहाँ पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होगा शेयर कैपिटल, और क्रेडिट क्या होगा शेयर प्रीमियम। आपने बोला था सर यहाँ पे 30 यहाँ पे 20, अमाउंट की मल्टीप्लाई करना है तो बच्चा 20,000 से करना है, और यहाँ पे आप बोलोगे सर 20,000 से, तो यहाँ पे होगा 6, और यहाँ पे 6 लाख होगा ना बच्चा, एक बार देख लो, और यहाँ पे 4 लाख और मल्टीप्लाई करोगे टोटल करके तो यहाँ पे हो जाएगा 10 लाख। तो ये एंट्री तो हो गई। अब आप बोलोगे सर 5th के बाद 6 एंट्री, बच्चा ऐसे तो आप मुझे बोल दोगे कि सर बैंक अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल, तो मुझे बोलना पड़ेगा बच्चा ये एंट्री गलत है। रीज़न बहुत सिंपल है, कॉल इन एडवांस वाला पॉइंट इसमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू, आप बोलोगे सर यहाँ पे और चीज़ आपने बोली, कॉल इन एडवांस अकाउंट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर बैंक में कितने पैसे आएंगे, तो देखो बच्चा बैंक में जो आएंगे वो है टोटल यहाँ पे 8,82,000, 8,82,000। एडवांस में कितने मिल गए थे, तो 1 लाख। देखो तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं, बैंक में लिखेंगे 8,82,000 और जो एडवांस में मिला है 1 लाख। टोटल आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा, चलो बच्चा तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 9,92,000। फिर से सर देखो यहाँ पे 9 लाख ध्यान में रखना है, कितना आ जाएगा 9,82,000 आ जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये 6 नंबर की एंट्री ख़त्म। बच्चा बोलेगा सर 3 चीज़ हमें लिखनी थी तो हमारी हो गई। अब और 3 चीज़ 3 जनरल एंट्री, जिसमें आप बोलोगे सर सबसे पहला हम फोरफिट करेंगे, रीइश्यू करेंगे और ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। तो फोरफिट में बच्चा डायलॉग बहुत सिंपल है, पहले जनरल एंट्री वो देख लेते हैं। सर को डायलॉग उतना बुलवाना है कि इसने जो पर्सन है उसने शेयर कैपिटल अमाउंट पेमेंट किया है या नहीं किया है। तो बच्चा आप देखोगे फाइनल कॉल की बात देखो, तो फाइनल कॉल में उसने पेमेंट नहीं हुआ है,
तो फाइनल कॉल में ही शेयर प्रीमियम है, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट हमें डेबिट करना पड़ेगा। अब बच्चा हम मान के चलते हैं आपको 4 फीचर की एंट्री आती है तो कोई टेंशन नहीं है। चलो 7 नंबर की जनरल एंट्री, और यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आप बोलोगे सर शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आप बोलोगे 4 फीचर अकाउंट, यहाँ पे बोलोगे आप क्या पेमेंट नहीं हुआ तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, खत्म। ये डायलॉग याद होना चाहिए, जो पेमेंट नहीं किया उसका नाम हम क्रेडिट करेंगे। कितने शेयर्स थे तो अलॉटेड 400 थे, तो देखो एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे 400 अलॉटेड थे तो वो हम लिखेंगे। अब जो कॉल्ड अप है वो टोटल 100 ही है, तो 400 इंटू 100 आएगा। यहाँ पे 400 इंटू आप बोलोगे शेयर प्रीमियम कितना है बच्चा, बोलो शेयर प्रीमियम, तो आप बोलोगे सर 20, एकदम परफेक्ट। और यहाँ पे 4 फीचर की अमाउंट हम लिखते हैं, और यहाँ पे आप बोलोगे 400 इंटू 50 करेंगे, और लास्ट में 4 फीचर में वो ध्यान में रखना है कितनी अमाउंट हमारी फॉरफिट हो जाएगी। तो बच्चा ध्यान से देखना, टोटल उसने भरे हुए 30,000, सारे शेयर की अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी। चलो बच्चा, तो यहाँ पे अब हम लिखते जाएंगे 4 फीचर में, यहाँ पे हमने लिखा 4 फीचर में 30। अब बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ कितना लिखना है, तो 400 आप बोलोगे सर इंटू 4 फीचर में आप जब फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखोगे उसमें कितना लिखोगे, तो आप बोलोगे 400 इंटू 50, तो गलत है बच्चा। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि उसने सारे पैसे नहीं पेमेंट नहीं किए, ऐसा नहीं है बच्चा, उसने सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 18,000 ही बाकी है, तो जो हमारा बाकी है वही अमाउंट हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो वो पॉइंट ध्यान में रखना, गलती नहीं होनी चाहिए ये पॉइंट पे। तो देखो बच्चा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने 18,000 पीछे से लिया, तो ये लिख दिया 18,000। अब बोलोगे सर 4 फीचर में कितना होगा, तो कितना भरा हुआ है बच्चा देखो, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 30,000 उसने पेमेंट किया हुआ है। कितना बच्चा, तो आपको दिख भी नहीं रहा होगा, तो देखो अब दिख रहा है 30,000, तो यहाँ पे 30,000 टोटल पेमेंट किया हुआ है, उतनी अमाउंट हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 30,000, और आप बोलोगे सर यहाँ पे 400 इंटू करेंगे तो ये 40,000, और ये हो जाएगा 8,000। तो यहाँ इसके साथ ये हमारा पॉइंट ख़त्म हो गया, हमारा टैली भी हो जाएगा 48 उसके साथ ये पॉइंट खत्म। चलो बच्चा, तो हमारा 7th एंट्री होने के बाद 8 एंट्री, जहाँ पे आप बोलोगे सर कैसे हम री इशू कर रहे हैं, तो बच्चा बोलेगा सर री इशू कर रहे हैं, हाफ ऑफ द शेयर फॉरफिटेड वेयर री इशू एट 80 पर शेयर एज अ फुल्ली पेड अप। तो हमें तो वो देखना है 80 है, हाफ मतलब आप बोलोगे 200 के हाफ मतलब 400 के हाफ मतलब 200, तो वो ध्यान में रखना है। 400 इंटू 1/2 इतना करोगे तो 200 आ जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, 4 फीचर अकाउंट डेबिट, और आप क्रेडिट करोगे क्या बच्चा, शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, कितने शेयर फॉरफिट हो रहा है बच्चा, तो आप बोलोगे सर डायलॉग बोलो 200, कितने शेयर फॉरफिट हो रहा है 200, और कितने में इशू हो रहा है, तो आप बोलोगे सर जितने में इशू हो रहा है वो 80, जितने कम हो रहा है वो 24 फीचर में जाएंगे, और 100 शेयर कैपिटल में। तो बस ये हो गया बच्चा हमारा रेडी। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 16,000, यहाँ पे 4,000, और यहाँ पे 20,000। इसके साथ बच्चा हमारी ये एंट्री भी ख़त्म, और 9th में एंट्री तो क्लियर हो जाएगी, लेकिन अमाउंट थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्या होगा बच्चा, कैपिटल रिजर्व। अब ऐसे तो हम नॉर्मल तरीके से कर देते थे हर बार कि यहाँ से अमाउंट माइनस करके कैलकुलेशन कर लेते थे, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा बच्चा, ये 400 शेयर की 400 जो शेयर थे वो फॉरफिट हुए थे, ये 4 फीचर जो है वो 400 शेयर की है। अब जब रीइशू हुआ तब 200 है, तो बच्चा बोलेगा सर कोई बात नहीं, हम स्टेप लिख लेंगे। जब 400 है तब हमारा 4 फीचर की अमाउंट है 30,000, तो 200 पे कितना, तो बच्चा ओरली बोलेगा सर 15,000 आएगा। 15,000 में से हमारा 4 फीचर कितना है 4,000, तो 4,000 माइनस कर दोगे बच्चा, तो हमारा 11,000 जो होगा वो 4 फीचर में आ जाएगा, और इसके साथ बच्चा हमारा सम भी ख़त्म हो जाएगा। ये सम में ऐसा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है जैसे 2015 वाला सम था,
थोड़े और सम थे जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन था, लेकिन इसमें इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और ये 14 मार्क का सम है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल 7 मार्क का सम है, 14 मार्क का सम है। इससे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत आएगी। तो बच्चा यहीं हम लेक्चर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए सम।